हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया है प्यारे बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर कितना है जी, साइन इनवर्स एक्स है, किसी को डाउट तो नहीं है। और क्या है प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कितना है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, पूरे क्वेश्चन को डिटेल में देख लीजिए। F0 इक्वल टू 1 दिया है, F1 अपॉन 2 ये दिया है। क्या क्या है भाई, ये k है, √3 है, e के पावर पाई अपॉन 6 और नीचे पाई है। तो देन k की वैल्यू पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्या होगा। एक चीज हमें बताइए कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे होंगे तो एक ऐसा टॉपिक आपको मिला होगा कि e के पावर x एफ एक्स प्लस इसका डिराइवेटिव, तो क्या फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए। तो सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका फॉर्मूला आता था e के पावर x इंटू एफ एक्स, यही आता था। इंडिफिनिट है तो प्लस सी लिख सकते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है। e के पावर x इंटू क्या आता था प्यारे बच्चों, एफ एक्स आता था। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब कुछ याद दिला रहा हूं जो बच्चे भूल चुके होंगे। कैसा क्वेश्चन मिलता था, यहां पर दिया है tan x और इसका डिराइवेटिव यहां पर है sec स्क्वायर एक्स और यहां e के पावर x है। तो आंसर कितना होता था सारे बच्चों बोलो, इसका आंसर होता था e के पावर x इंटू tan x और इंडिफिनिट है तो प्लस सी होता था। ये बेसिक बातें माइंड में सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। जो भूल चुके हैं तो उनके लिए ये याद हो जाएगा, और बच्चे जो भूल चुके हैं फिर से याद दिला दे रहे हैं। यहां पर है प्यारे बच्चों cos x और cos का डिराइवेटिव कितना होता है जी, माइनस साइन x। तो इसका डिराइवेटिव ये है, तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, e के पावर x इंटू कॉस एक्स, इसमें इसका इंटू होता है। यह आता कैसे था, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर एक का इंटीग्रेशन करते थे और एक को छोड़ देते थे। तो जब बाय पार्ट्स का यूज कीजिएगा तो एक अपने आप कैंसिल हो जाता था और यही आंसर आता था। तो ये बेसिक चीजें याद है कि नहीं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर एफ एक्स है और ये क्या है प्यारे बच्चों, इसका डिराइवेटिव। तो कितना हो गया, e के पावर x एफ एक्स। ये याद रहेगा कि नहीं, क्लियर है। और पहले से तो याद बहुत सारे बच्चों को है ही। तो अब प्यारे बच्चों इसका इस क्वेश्चंस में क्या रिलेशन है, तो आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर e के पावर जैसा दिखाई दिया है, तो अब हम लोगों को लगा है कि इससे हमको रिलेट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें साइन इनवर्स जो x दिया है उसे मैं t कंसीडर कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर था ना जी कि यहां पर x है तो यहां dx था, यहां पर t में आ जाएगा तो यहां पर dt हो जाएगा और उसके बाद ft होगा, ft में फंक्शन और फिर उसका डिराइवेटिव। मतलब जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको t में हम चेंज कर देंगे तो हमारे लिए उसी फॉर्मेट में लाना आसान हो जाएगा। एनी डाउट। तो प्यारे बच्चों t साइन इनवर्स x है तो क्या हो गया भाई, x इक्वल टू मेरा हो गया साइन t, किसी को डाउट नहीं है।
इसका यूज आएगा तो वहां करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो प्यारे बच्चों dt साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt dx। क्लियर है? तो इसको क्या किए जी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने से क्या मिलेगा सर? प्यारे बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो dx अपॉन इतना जो है ये dx अपॉन ये जो है वो dt में चेंज हो जाएगा। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों यदि ध्यान से आप देखते हैं तो ये कितना है? ये आपका है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। इसको एलसीएम लेकर देखो प्यारे बच्चों तो कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स अपॉन, चलो इसको टी में कन्वर्ट करो प्यारे बच्चों। तो ये देखो तो इतना मेरा हो गया dt। किसी को डाउट नहीं है कैसे सर? यहां है ये dt हो गया। तो प्यारे बच्चों ये मेरा हो चुका है e के पावर t। किसी को डाउट नहीं है? प्यारे बच्चों x का वैल्यू है साइन t तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो कितना हुआ प्यारे बच्चों कॉस t माइनस x का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों साइन t और ये इतना अपॉन इतना आ चुका है dt। प्यारे बच्चों देखो फॉर्मूला पर सज गया कि नहीं सज गया? देखो तो इसका डिराइवेटिव ये होता है। अरे भाई t में तो फंक्शन आ गया है। तो देखो तो यदि ये कोई ft है तो इसका cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना होता है? इतना इंटू ये। अरे यही ना बताएं भाई कुछ देर पहले। तो ये कितना आंसर हुआ प्यारे बच्चों? e के पावर t इंटू कॉस टी और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो मैं प्लस c लिख सकता हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ये मालूम हो कि ये किसका वैल्यू है? कैपिटल एफ एक्स का। और अब t की वैल्यू पुट कर दो। t कितना है प्यारे बच्चों? t मेरा है साइन इनवर्स एक्स है। तो प्यारे बच्चों कैपिटल एफ एक्स जो मेरा मिल चुका है कितना मिला है प्यारे बच्चों? e के पावर t का वैल्यू कितना है जी? साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस और t के जगह पर कितना पुट कर देंगे भाई? जल्दी बोलो। t के जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब प्यारे बच्चों अब आप ध्यान दोगे तो यहां पर f0 की वैल्यू 1 दिया है। f0 की वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों? f0 की वैल्यू बोलो 1 दिया है। इसका मतलब है कि x के जगह कह रहा है कि 0 पुट कीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों x के जगह 0 मैं पुट कर रहा हूं तो e के पावर साइन इनवर्स 0 होता है। तो e के पावर 0 हो गया ये और e के पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको इरेज करके मैं यहां पर लिख दिया हूं 1। फिर आ जाइए यहां पर x के जगह 0 पुट कीजिए। साइन इनवर्स 0 हो गया तो ये हो गया cos और यहां पर आ गया 0। तो cos 0 का वैल्यू कितना? जल्दी बोलो। cos 0 की वैल्यू कितना? 1। तो इसको भी मैं लिख देता हूं कितना प्यारे बच्चों? 1। अब 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। तो इसको भी मैं हटा दिया तो ये आ गया 1। ये ओवरऑल और प्लस सी दिया था। और प्यारे बच्चों f0 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? ध्यान दीजिए। f0 का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए तो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। f0 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 दिया है क्वेश्चन में ही। तो हम f0 के जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों तो मैं f0 के जगह पर 1 पुट कर दिया और ये 1 पहले से है तो ये कैंसिल हो गया। तो जो c है वो 0 आ गया। इसका मतलब हुआ
कि ये जो c था वो 0 हो गया, तो fx कितना हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए। तो fx मेरा ये हुआ कि c का वैल्यू यदि मैं 0 पुट कर रहा हूं तो ये हट गया, तो ओवरऑल आपका fx यही मिला। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जल्दी बोलिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये दिया है f1/2, f1/2 निकाल लो, बच्चा क्लास की बातें अब हो गया। तो इसीलिए क्या है कि स्टेप वाइज क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार भी JEE मेन और JEE एडवांस्ड के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार भी हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों, अब इसको तो मैं मिटा दूं क्योंकि ये तो आप समझ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको f½ तो कितना होगा, जहां जहां x है वहां वहां हाफ पुट करो, तो कितना हो जाएगा जी, e के पावर x के जगह हाफ पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, जल्दी बोलो। π/6 होता है, ये तो भाई बेसिक बात है। साइन इनवर्स 1/2 कितना जी, π/6 30 डिग्री, किसी को डाउट तो नहीं है? तो कितना हो गया ये, e के पावर हो गया π/6 इंटू कॉस, यहां x के जगह पर कितना पुट करना है प्यारे बच्चों, हाफ, तो यहां भी हाफ पुट करेंगे, तो कॉस इनवर्स हाफ π/6, तो ये हो गया कॉस π/6। अब कॉस 30 डिग्री बोलो कितना होता है, तो तुम पढ़े हो कि कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये हो गया f½ की वैल्यू हो गया। अब f½ की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन के अनुसार देखो तो कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f½ की वैल्यू ये है। किसी को डाउट तो नहीं है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना प्यारे बच्चों, k√3, देखो यहां पुट कर रहे हैं, f½ के जगह पर पुट कर रहे हैं कितना प्यारे बच्चों, k√3 e के पावर π/6, और कितना दिया है ध्यान दीजिए, नीचे दिया है अपॉन पाई, तो नीचे हो गया प्यारे बच्चों अपॉन पाई। अब देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो तो जल्दी, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है प्यारे बच्चों, कैंसिल मेरा क्या क्या हो रहा है, e के पावर π/6 ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों हो गया k/π = 1/2। तो क्या निकालना है हमको, k निकालना था, तो k का वैल्यू कितना हो गया, ये पाई इधर आ गया, तो ये हो गया π/2, तो k का मेरा रिजल्ट आया π/2। तो जो बच्चे JEE एडवांस का भी पेपर देने वाले हैं तो एकदम बेसिकली बातों से चलकर ही कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों पर डिस्कशन होता है, फिर धीरे 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 प्रोसेस बढ़ते जाते हैं। किसी को डाउट तो नहीं होगा? तो k की वैल्यू π/2 ओवरऑल समझ में आया है, तो चेक किया जाए कि कौन सा ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन आया है, तो यदि आपको दिखाई दिया होगा कि π/2 जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, सी है। किसी को डाउट तो नहीं है? तो आप ऐसी ऐसी बातों को भी रिलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पहले आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये तो मैंने खुद से माना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको आप देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद मैंने जो डिस्कशन किया, एक बार में क्लियर नहीं होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिए कि कहां कहां पर
कौन सी छोटी छोटी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको रिलेट किया है, और कैसे इसको क्वेश्चन देखते ही पता चला है कि कैसे हम लोग स्टेप वाइज एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। एनी डाउट? तो आप इसको लिखना भी चाहें तो प्यारे बच्चों लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट को, कि कैसे कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुंचे और के की वैल्यू जो आया π/2 आया। तो आई होप डैट कि आप ऐसे ही जुड़े रहें। प्रयास है कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट को रिलेट करके जो JEE एडवांस्ड के भी पेपर होने वाले हैं आपको मई में, तो आपके लिए कुछ लाभकारी भी हो और कुछ क्या है कि आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिले। ओके, थैंक यू।